नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान तरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। तारांकन नाका कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आर्यनगर जोन 6 में भरभरा कर बिल्डिंग गिरी। अब जांच कर कार्रवाई करेगा LDA। लखनऊ। हम बात करें अवैध निर्माणों की तो राजधानी लखनऊ में जगह जगह अवैध निर्माणों का मकड़जाल फैला हुआ है। कुछ बनकर तैयार हो चुकी है तो कुछ बेखौफ तरीके से बन भी रही है, जिसका खबर लगातार कुछ पत्रकार चला रहे हैं तो कुछ आम आदमी LDA से शिकायत भी कर रहे हैं, पर उस पर LDA के अधिकारी गहरी नींद में सो रहे हैं। लेकिन जब कहीं कोई अनहोनी हो जाती है, कोई बिल्डिंग भरभराकर गिर जाती है या आग लग जाती है, तब LDA गहरी नींद से जागता आंखों को ठंडे पानी से धोता है और जांच लगा देने की बात करके अपना फर्ज अदा करके अपनी पीठ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज से थपथपा लेता है। हम बात करें जोन 6 के अंतर्गत बिल्डिंगों की तो एक बिल्डिंग अमीनाबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मौलवीगंज जोन 6 में ही महीनों से गहरी बेसमेंट के साथ बन रही है, जो रकाबगंज से जाते वक्त बाएं हाथ पर लगे ट्रांसफार्मर वाली गली में है, जिसका खबर एक बार दो बार नहीं कई बार चलाई जा चुकी है, पर उस पर LDA के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ऐसा ही एक बिल्डिंग नखखास चौकी से चंद कदमों की दूरी पर नदान महल रोड पर बन रही है, जिस पर भी LDA के अधिकारियों की नजर नहीं पड़ रही। ऐसी ही एक बिल्डिंग चौक कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नखखास चौकी से कुछ दूरी अकबरी गेट ढलान पर बनकर लगभग खड़ी हो गई, जिसकी भी खबर लोकल पत्रकार चला चला कर थक गए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह आज जो नाका कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आर्यनगर में भरभरा कर गिरी, इसकी भी खबर किसी न किसी पत्रकार द्वारा चलाई गई होगी, पर उस समय कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब बिल्डिंग गिर चुकी है, इसलिए कार्यवाही होगी। जिस पर सवाल यही उठ रहा है कि जब कोई पत्रकार शुरू में खबरों के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराता है तो अधिकारी हल्के में लेकर टालमटोल करते रहते हैं और देखते देखते अवैध निर्माण बिल्डिंग का रूप लेकर खड़ी हो जाती है, और जब कोई घटना होती है तब अधिकारी सक्रिय होते हैं और कार्रवाई करके अपना नाम सरकार के डायरी में नोट करा के प्रमोशन पा लेते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि मौलवीगंज नदान महल रोड अकबरी गेट ढलान वाले निर्माणों पर क्या कार्रवाई होती है या फिर किसी घटना का इंतजार रहता है फिर होती है। आवाज जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ तारांकन। स्वतंत्र पत्रकार अटल बिहारी शर्मा, लखनऊ। पे हुआ इस बिल्डिंग का नक्शा मानक सब कुछ सही था या क्या कुछ था कि जिस तरीके से भरभरा के गिर गया? ये बिल्डिंग एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रही थी और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में 11:30 से 12 के बीच में जो यहाँ मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि बिल्डिंग में कुछ स्ट्रक्चरल इशू है। तो उसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस द्वारा इसको खाली करा दिया गया और आसपास के सारे घर थे वो खाली करा दिए गए और उस एरिया को सील कर दिया गया। 2.5-3 घंटे पहले ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, 2.5 से 3 घंटे बीच में, और इस बिल्डिंग में किसी तरह का भी कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है। और अभी गिरने से पहले आप लोगों को सूचना दे दी गई थी, खाली करवा दिया। हाँ, पूरा एरिया भी सील कर दिया, खाली कर दिया गया। फिर बाद में जो है अभी मलबे हटाने की कार्रवाई चल रही है। नगर निगम LDA द्वारा कंबाइन किया जा रहा है। LDA की टीम जांच कर रही है कि क्या इसमें कंस्ट्रक्शन के द्वारा कोई गलती की गई या कोई और किसी तरह का स्ट्रक्चरल इशू था। तो जो भी जांच में पाया जाएगा सख्त से सख्त कार्रवाई LDA द्वारा की जाएगी। जैसे हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि इसमें जो मटेरियल था वो नंबर 2 का लगाया गया था और उन सब कारणों से ये बिल्डिंग गिरी। तो बिल्डर या जो ठेकेदार द्वारा बनाया जा रहा था उस पर कार्रवाई करने के लिए आप लोग तत्पर हैं या फिर नहीं? जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन था ये, और उसमें अगर इस तरह की कोई चीज़ पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि पब्लिक जो हमारे आसपास है सबकी सेफ्टी को देखते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई है। मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है, JCB लगी है, डंपर भी लगा है, और यहाँ पर जिस तरीके से ये बिल्डिंग अवैध तरीके से निर्माण हो रहा था, कहीं ना कहीं से जब लोगों को पता चला कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है तो वो संबंधित अधिकारियों को अवगत कराए। और यहाँ पर जैसे कि नगर आयुक्त का कहना है कि हम आकर के मोहल्ले को और एरिया को सीज करवा दिए थे, उसके बाद में बिल्डिंग गिरी है। हालांकि आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय दीजिएगा। और जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में LDA के अधिकारियों द्वारा उनके मिली भगत के कारण इस तरीके से अवैध बिल्डिंगों का निर्माण जारी है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज का कहना है कि किसी भी तरीके से अवैध बिल्डिंग हो या भी कोई भी प्रकार का करप्शन हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप उदाहरण दे सकते हैं कि अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं से करप्शन ना हुआ होता तो आज इस तरीके से तस्वीर देखने को ना मिलती। बस।
नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बिल्डिंग रेगुलेशन एलडीए के पास है, तो अभी एलडीए की टीम यहीं पे है, तो वो इसको देख रही है। जैसे अभी मलबा हटेगा तो वो इसमें कार्रवाई करेगी। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।